उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर वार अब मध्य प्रदेश की सियासत को भी गरमा रहा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई शहरों में मुस्लिम समाज के युवाओं ने अपने वाहनों पर आई लव मोहम्मद लिखे स्टिकर लगाए हैं, तो उसके जवाब में हिंदूवादी संगठनों ने आई लव महाकाल अभियान छेड़ दिया और इस पूरे विवाद में अब कांग्रेस और भाजपा भी आमने सामने आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब भोपाल की गलियों तक पहुंचा है। ताजुल मस्जिद परिसर में मुस्लिम युवाओं के समूह ने नमाजियों की कार, बाइक और ई रिक्शा पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाए। मुस्लिमों का कहना है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत जताने का यह शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है। इसके जवाब में हिंदूवादी संगठनों ने आई लव महाकाल पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। भोपाल के शीतल दास की बगिया मंदिर के आसपास आई लव महाकाल के पोस्टर दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे ने अब तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि भाजपा और आरएसएस देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं। असल जरूरत इस देश की है कि हर नागरिक आई लव इंडिया कहे, लेकिन सत्ताधारी दल लोगों को धर्म और मजहब की दीवारों में बांटने लगा है। देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर धर्म को, हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसे प्रेम भी करना चाहिए। लेकिन देश की जो मूल आवश्यकता है, देश की मूल आवश्यकता है देशभक्ति। तो देश के हर एक नागरिक को यह कहना चाहिए आई लव इंडिया। यही खूबसूरती इस लोकतंत्र की है। लेकिन कुछ समय से भाजपा आरएसएस के नफरती जो चिंटू हैं, वो देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, बाजार खड़ा कर रहे हैं। उसी को लेकर लगातार राहुल गांधी जी ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यात्रा की है। इन्हीं नफरती चिंटू को समझना चाहिए कि देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है। देश में आवश्यकता है देशभक्ति की। हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म को प्रेम करने की हर धार्मिक आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनको इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं तो उन नफरती चिंटू को संदेश दूंगा कि आई लव इंडिया। कुल मिलाकर इस पोस्टर से शुरू हुआ यह मामला अब धार्मिक आस्था बनाम राजनीतिक रणनीति में बदल गया है। मुस्लिम समाज कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, हमारी मोहब्बत और इज्जत का इजहार है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं आई लव महाकाल, हमारी आस्था और पहचान है। और सियासतदान इस पूरे विवाद को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता चौधरी सत्येंद्र जैन का कहना है कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। भाजपा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखती है। देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। उसके ऊपर सरकारें अपना कार्य करती हैं और दंडात्मक कार्रवाई करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सर्वपंथ संभाव में विश्वास रखती है और हमेशा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखती है। अब ये जो घटना थी, मूल घटना कानपुर से हुई, और कानपुर में भी ऐसी कोई एफआईआर नहीं हुई थी। जिस प्रकार से जो दुष्प्रचार किया गया और एक वर्ग के लोगों को भड़का दिया गया, मुझे लगता है कि सभी पंथ के लोग अपना अपना करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है। सब अपने धर्म का आदर करते हैं, अपनी पंथ का आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव विश्वास रहा है। और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, अगर कोई ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, अशांति फैलाते हैं, रस्से कार्य करते हैं, उनके ऊपर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करती है। यह पूरा मामला अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। पोस्टरों की इस होड़ में विरोध प्रतिक्रियाओं और राजनीतिक टकराव के बीच शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना अब प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। पोस्टर विवाद को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि भोपाल की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, यहां सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है और भोपाल की यह परंपरा जारी रहेगी। भोपाल की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ पर सौहार्दपूर्ण, एक सामंजस्यपूर्ण माहौल रहा है और मुझे लगता है कि भोपाल की यह परंपरा लगातार समृद्ध होती है। Rabindranath Tagore University, Bhopal, only private university in MP to be NIRF rank for 6 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाई-अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।